से, शूद्रों की चरणों से। और भगवान ने इस लीला में कितनी बढ़िया बात कही है, यानी क्षत्रियों से, क्षत्रियों ने किसको पकड़ा है? चरण को, यानी शूद्र को पकड़ा है। क्षत्रियों ने शूद्र को पकड़ करके मुख में, यानी ब्राह्मणों से मेल करा दिया, सबसे नीचे वाला मुख में चला गया। और भगवान अपने अंगूठे को चूसते हैं। रस कहाँ है? भगवान अंगूठे को चूस रहे हैं, यानी शूद्र जिसको कहा गया उसको चूस रहे हैं भगवान, रस ले रहे हैं। और सारा रस कहाँ जा रहा है? पेट में तो जा रहा है, यही तो वैश्य की उत्पत्ति हुई है। ये शोभा है हमारा, इसको लोग समझते हैं। और बिना वर्ण व्यवस्था के तो संसार चल ही नहीं सकता है। हाँ? हमको जातिवादी बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने जाति बताई। चलो हमने बनाई तो तुम लाभ लेना छोड़ दो। हमने जाति बनाई, जाति प्रमाण पत्र तो आपने दिया, प्रमाण पत्र तो बनाया हमने, प्रमाणित तो आपने किया, चलो हम मान लेते अपना। तो मान लो हम जब इस समय बनाए थे उसी समय प्रमाण नहीं देना था आपको, प्रमाण पत्र नहीं दिया। प्रमाण पत्र जो दे वह तो असली गुनाहगार तो वह है ना। अगर कोई गलत चीज बना रहा है तो सरकार को प्रमाणित नहीं करना चाहिए ना। हम तो दस्तावेज लेकर के आए थे आपके पास, और हमें अगर गड़बड़ी थी तो आपको आप प्रमाणित घोषित कर देना चाहिए था। इतना बड़ा दोष, केवल राजनीति के लिए सब बयानबाजी हो रही है, इन विषयों पर बोला जा रहा है। अच्छा एक बात बता दी, बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जीवन चल सकता है, शूद्र के बिना जीवन चल सकता है? जो पठन पाठन करे वही ब्राह्मण है, जो रक्षा करे वही क्षत्रिय है, जो व्यापार करे वही वैश्य है, जो सेवा करे वही शूद्र है। सरकार कह दे कि हम सेवा नहीं लेना चाहते हैं, वैकल्पिक शूद्र बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं? सफाई कर्मी नियुक्त हुए कि नहीं हुए? वो क्या है? वैकल्पिक शूद्र है। आर्मी में लोग भेजे जा रहे हैं कि नहीं भेजे जा रहे हैं? आप वैकल्प ब्राह्मण होते हुए भी आप वैकल्पिक क्षत्रिय बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और विकल्प हमेशा विकल्प होता है। आज भी आर्मी में है, पांडे जी रहे, आपसे पूछ लीजिए, जो वास्तविक राजपूताना राइफल्स है उनकी कोई तोड़ है? वो वास्तविक वहां क्षत्रिय के अलावा दूसरा कोई प्रवेश नहीं है। ध्यान रहे, यह वैकल्पिक ब्राह्मण, वैकल्पिक क्षत्रिय, वैकल्पिक वैश्य, वैकल्पिक शूद्र, तो बिना आप वैकल्पिक बना रहे हो। हम संकल्पित थे, इतना ही बात था। ध्यान रहे, इसमें बड़ी गहराई की बात है, कभी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो हम आपको निवेदन करें, वेदों को पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को है, क्षत्रियों को है, वैश्य को है, पर स्त्री और शूद्र को नहीं है। पढ़ रहे हैं, अनर्थ का कर रहे हैं। और स्त्रियां भी गायत्री मंत्र गा रही हैं, मंत्र को गाया जा रहा है, गाना भी नहीं चाहिए, खूब गा रही हैं आजकल धुन पर वेद मंत्रों के, सुबह सुबह वेद मंत्र। और जहाँ जाओ वेदों को पढ़ने का एक अवसर होता है। वेद में क्या है जानते हैं? वेद बहुत बड़ी ऊर्जा से भरे हुए हैं, और ऊर्जा के साथ अगर खिलवाड़ किया जाए तो उसका भयानक परिणाम आएगा कि नहीं? कोई भी तत्व हो उसको बहुत संभाल कर रखा जाता है। लेबोरेटरी से अगर कोई चीज बाहर आ जाएगी ना, और जिसको प्रयोग करने की अकल नहीं है तो विध्वंसकारी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोरोना क्या है? लेबोरेटरी से एक विकिरण ही का है, इतने लोग मारे गए उसमें, उसका प्रयोग सही नहीं हुआ। वैसे यज्ञ से बढ़ करके कोई कल्याण कर नहीं सकता, और यज्ञ से बढ़ करके जीव का कोई शत्रु नहीं हो। अगर सही प्रयोग हो, परमाणु का सही प्रयोग हो रहा है तो ऊर्जा के रूप में घरों में बिजली पहुंच रही है। अगर इसका अप्रयोग कर दिया जाए, असावधानी प्रयोग कर दिया जाए और कहीं विकिरण हो जाए तो दूसरा हिरोशिमा तैयार हो जाएगा कि नहीं? क्या दुर्दशा हो जाएगी। ये सब बातें समझनी चाहिए, इनमें बड़ी ऊर्जा है। जिसके घर में जाओ तुरंत कहता है महाराज जी आए, गायत्री मंत्र सुना। छोटे छोटे बच्चे बिना यज्ञ कवि भय गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, स्त्रियों को जपने का अधिकार नहीं। लेकिन अब आजकल सब लोग स्त्री शूद्र बंधुराम की कोई बात नहीं करता, मनगढ़ंत तरीके से सब कुछ चल रहा है। और मनगढ़ंत तरीके से जो कुछ हो, आप बताइए, जो दवा आपको लेने के लिए डॉक्टर ने कहा है वही दवा लेंगे तो लाभ होगा आपको। मनगढ़ंत दवा ले लीजिए। आप कहिए डॉक्टर साहब पिंक कलर बहुत फेवरेट है हमारा, और व्हाइट तो क्या कहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, 2 पिंक फेवरेट है और 2 रेड कलर, 2 व्हाइट कलर की दवा दीजिए, हमको हमारे चॉइस के अनुसार दवा दीजिए। चॉइस के अनुसार दवा तो कल्याण नहीं कर सकती है ना। ध्यान रहे, जैसी दवा जिसके लिए लिखी गई है, मेडिकल स्टोर में हर दवा हर व्यक्ति के लिए नहीं है, वैसे धर्म ग्रंथों में हर मंत्र, हर विधा हर व्यक्ति के लिए नहीं है।
एक आधिकारिक डॉक्टर जब कहता है तो वही शीशी निकाल कर देते हैं। हम लोग सबसे हर चीज नहीं करा सकते, इसलिए फेल हो जाते हैं पढ़ने में। क्या करें, या तो पढ़े ना होते, नुकसान होता है उसमें। अब जजमान वाली कर दो तो दबे दक्षिणा देगा ना, उसको डांट दो तो दक्षिणा थोड़ी देगा। कितना बड़ा रिस्क लेते हैं हम लोग, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान है। पर हम सोचते हैं आर्थिक नुकसान हो जाए लेकिन किसी का पारमार्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम पे थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई अर्ज नहीं, मत हमसे संबंध रखो, लेकिन जो हम कह रहे हैं इससे आपका लाभ है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास रात धर्म तम तीन कह हो ही वेद, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। तो व्यास जी ने वेदों का विभाजन भी किया है, प्राणों का प्रणयन भी किया है। लोग अपना कल्याण कर लेंगे, लेकिन ये सब करने के बाद भी मन प्रसन्न नहीं है। उसी समय देवर्षि नारद आए, तस्सैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य ख्यत्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। अपूर्ण मन देख करके व्यास जी के नारद जी ने पूछ लिया, आपका मन कुछ अपूर्ण दिखाई पड़ रहा है, आपका मन कुछ अपूर्ण दिखाई पड़ रहा है, क्यों? व्यास जी ने कहा, मैंने बहुत कुछ किया है, फिर भी मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ एक एक शब्द सुनिए, आपके जीवन को जोड़ने वाली, जीवन से संबंध रखने वाली कथा है ये। मैंने बहुत कुछ किया फिर भी अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तो क्या किया? वेदों का विभाजन किया, पुराणों का प्रणयन किया, 17 पुराण अब तक लिख दिए हैं मैंने, तो पुराण लिख दिए, कृष्णों का वर्णन कर दिया, फिर भी मैं अपूर्ण हूँ। क्यों अपूर्ण है? तो यही बात तो नहीं समझ में आ रही, मुझमें पता नहीं कहाँ कमी रह गई कि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। आप बताइए मुझमें क्या कमी रह गई? क्या बढ़िया प्रसंग है ये। साक्षात वेद व्यास भगवान देवर्षि नारद से अपनी कमी पूछ रहे हैं। यही जीवन दर्शन है श्रोताओं। हम किसी श्रेष्ठ के पास जाएं तो अपनी कमी पूछें, अपने को महिमा मंडित न करें, अपनी प्रशंसा उसको न सुनाएं, अपने द्वारा जो अच्छे कार्य किए उसका वर्णन न उसको सुनाओ, तो आपने किया ही। जो नहीं जानते हैं वह जानने की चेष्टा करें, पर लोग जाते हैं तो अपनी सुनाने लगते हैं। हमारे पास भी आते हैं, मैं 3 घंटे कथा कह के जाता हूँ, अगला व्यक्ति कमरे में आता है, वो भी कुछ सुनाने लगता है। हमने कहा अच्छा बात है, हम तो सुन लेते, थके रहते, वैसे भी नहीं बोलने की इच्छा होती है, लेकिन उन पर तरस आता है कि मैंने यह भी सुनाने की इनके अंदर भी इच्छा है। जो जानते हैं वे कह देना चाहिए। ध्यान रहे, हम किसी के पास जाएं तो ज्यादा से ज्यादा सुने, कहें ना, सुने। जो जानते हैं वो तो जानते ही जानते हैं ना, सुनाएंगे तो वही रह जाएगा, अगर सुनेंगे तो कुछ बढ़ जाएगा। ध्यान रहे, और हम बढ़ाने के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए गए हैं ना, इसलिए सुनना चाहिए। तो व्यास जी कह रहे हैं मेरी कमी बताइए। आप भी किसी के पास जाओ तो अपनी कमी पूछो, अपने गुणों की चर्चा। अगर आपको प्रसन्न होना है तो आपने प्रशंसा सुना, लेकिन आपको में निखार चाहते हैं, आपको आगे बढ़ना है तो अपनी कमी सुनो। जिस व्यक्ति को अपनी न्यूनता, अपनी कमी सुनने की आदत लग गई हो और उसको दूर करने की सदिच्छा प्रकट हो गई हो, उसके जीवन को गतिमान होने से कोई रोक नहीं सकता है। निंदक नियरे राखिए, इसीलिए कहा गया है। आप अच्छा हितैषी आपका वही है जो आपकी कमी आपको बताए। कमी देखना बिल्कुल पुण्य का काम है, लेकिन जिसका देखें उससे कह दें तो पुण्य है। लेकिन हमारी कमी अगर आप तीसरे व्यक्ति से कह देंगे तो इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। हमारी कमी हमसे कहिए तो पुण्य है, लेकिन हमारी कमी इनसे कह दीजिए तो ये पाप है। कमी हमारी है, ठीक हमें करना है तो हमें बताइए, हमारी कमी औरों से मत चर्चा करिए, नहीं तो दोष बढ़ जाएगा। इसलिए आप बताइए मुझमें कहाँ कमी रह गई, मैं क्यों अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। नारद जी ने एक लाइन में कह दिया, भवता वितक्रायं यशो भागवतो मलम एने वासव न तुष्येत मन्ने तद्दर्शनम किल। आपने ज्ञान की चर्चा, कर्मकांड की चर्चा, काम की चर्चा, मोक्ष का वर्णन बहुत आनंद के साथ किया, बिल्कुल कोई कमी नहीं की। लेकिन आपने भगवान के चरित्र का वर्णन, भगवान के यश का वर्णन नहीं किया, भगवान के यश का वर्णन नहीं किया। इसका मतलब भगवान के भक्ति का वर्णन नहीं किया। श्रोताओं, जीवन में चाहे जितना आप कुछ कर लोगे,
आप हमेशा अपूर्णता का अनुभव करोगे अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं है। सब कुछ पालोगे फिर भी पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्णता का अनुभव तो भगवान के चरणों में जाने पर भी होगा। संसार में जो कुछ भी है वह अपूर्ण है, और अपूर्ण को प्राप्त करके पूर्णता का अनुभव कैसे हो सकता है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। बिना पूर्ण के गोद में गए हुए पूर्ण का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इसलिए भगवान के दिव्य यश का वर्णन करो। तो हमने किया है, भगवान के यश का वर्णन किया तो है, पुराणों में किया। बोले किस पुराण में किया? बोले शिव पुराण में। बोले शिव पुराण में आपने शिव जी की चर्चा की है, वायु पुराण में वायु की चर्चा की है, नारद पुराण में नारद जी की चर्चा की, पूर्व में पूर्व की चर्चा करते, भगवान का वर्णन कहाँ किया? कहे महाभारत में 1 लाख श्लोकों में भगवान का ही तो वर्णन किया है। बोले महाभारत में भी भगवान को आपका वर्णन आपने उतना बढ़िया नहीं किया जितना बढ़िया करना चाहिए था। वहां तो अर्जुन को हीरो बना दिया, हमारे भगवान को जीरो बना दिया आपने। अर्जुन को ऊपर बैठा दिया, भगवान को नीचे बैठा दिया। हाँ, अर्जुन ऊपर बैठते हैं, ये भगवान का वर्णन किया है आपने। भगवान जब युद्ध पूरा हो जाता है तो अर्जुन तो चले जाते हैं अपने कमरे में, दास दासियां उनकी सेवा में लग जाती, क्योंकि अगले दिन उनको युद्ध के लिए तैयार करना है। अब भगवान क्या करते थे? घोड़ों को ले जा करके मालिश करते थे, खरारा लगाते थे, क्योंकि अगले दिन उन्हीं को जोतना है। ये आपने भगवान के यश का वर्णन किया है? भगवान को आपने महाभारत में वर्णन कर दिया, शिशुपाल 99 गाली देता है, ये भगवान की यश का वर्णन है। महाभारत में भगवान से क्या नहीं क्या कराया आपने? जूठन पत्तल उठवाया, चरण धुलवाया, क्या क्या नहीं भगवान ने किया है। गाय चराए, क्या क्या आपने वर्णन कराया है। आप कृपा करके विशुद्ध रूप से भगवान के यश का वर्णन करिए, इसी में आपको भी आनंद की अनुभूति होगी और कलिकाल के लोगों का भी कल्याण होगा। ज्ञान की शोभा है, पर भक्ति के बिना ज्ञान की कोई शोभा नहीं। नैष्कर्म्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान बलम निरंजनम। निरंजन ज्ञान की उतनी शोभा नहीं है जितनी शोभा भगवान की भक्ति की है। अच्छा एक बात बताओ श्रोताओं, आपसे प्रश्न करूं, इसी मंच पर हम 2 लोगों को बैठा दें, एक विद्वान हो एक भक्त विद्वान हो। विद्वान हो वो फिजिक्स का विद्वान हो, केमिस्ट्री का विद्वान हो, डॉक्टरेट हो, पीएचडी हो, और एक भागवत का विद्वान हो। दोनों पीएचडी हैं, उसने भी पीएचडी किया है, पुराण से पीएचडी किया है। एक ने टाई लगा रखा है, सूट बूट पहन रखा है, जूता पहन रखा है, और एक ने तिलक लगा रखा है, धोती पहन रखी है। दोनों पीएचडी हैं, दोनों विद्वान हैं, और आपको हम नीचे से कहें जाइए प्रणाम कर लीजिए, तो आप पहले किसको प्रणाम करोगे? सही बताओ। जो धोती पहने हैं, क्यों दूसरा वाला विद्वान नहीं है? वो भी बेचारा केमिस्ट्री फिजिक्स का विद्वान है, डॉक्टर है, पीएचडी है, उसमें कोई कमी है क्या? नहीं। आपका अंतःकरण यह उत्तर दे रहा है कि महाराज जी ज्ञान की शोभा है, पर उतनी शोभा नहीं जितनी भक्त ज्ञानी की शोभा है। इनको भी प्रणाम है, लेकिन उतना आदर इनके पास नहीं व्यक्त हो पाए। यहाँ बहुत से लोग हैं, सत्य बताऊं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी कथा में आते हैं, पीएचडी होते हैं, डबल में होते हैं, डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी व्यासपीठ के नीचे बैठ के कथा सुनते हैं, लेकिन उनको तो कोई माला नहीं पहनाता है, उनको तो कोई चरण नहीं धोता है उनका। और मान लो माला पहना भी दिया तो चरण तो बिल्कुल नहीं धोता है। जिस भावना से हमें देखता है उस भावना से, यद्यपि हम भक्त अपने को नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, नकली भगत हैं, उनके नाम का तिलक तिलक लगा रहता है, जैसा है वैसा है, असली कब होंगे राम ने जाने, यही प्रार्थना है कि असली हो जाए। अभी तो नकली है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो नकली भक्त होते हुए भी हम लोगों का इतना आदर है, क्यों? यह बात सत्य है, ज्ञान की शोभा है, और भक्त ज्ञान की शोभा जितनी है उतनी शोभा नहीं है। इसलिए आप कृपा करके भक्ति का वर्णन करो, इसी बात को समझाने के लिए कि भक्ति की अप्रतिम महिमा है, भक्ति से ही सब कुछ होना है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने अपना पूर्व जन्म सुनाया कि पूर्व जन्म में दासी का बेटा था,
संतों की जूठन प्रसादी मिली, भक्ति ने हृदय में प्रवेश किया, माँ की मृत्यु हुई, उत्तर दिशा की ओर चला गया, भगवान के नाम का अवलंब लिया, भगवान की झांकी का दर्शन हुआ, फिर मैंने साधना की और मृत्यु के माथे पर पांव रख करके भगवत धाम का अधिकारी हुआ। मेरे जैसा दासी का बेटा देवर्षि बन गया। इसके केंद्र में अगर कुछ है तो ज्ञान नहीं है, इसके केंद्र में अगर कुछ है तो भक्ति है। भगवान को भक्ति जितनी प्रिय है उतना भगवान को भक्त जितना प्रिय उतना ज्ञान प्रिय नहीं है। एक बार भगवान बैठे थे, सुनिए बढ़िया बात, एक बार भगवान बैठे थे तो ज्ञानी और भक्त दोनों में ठन गई। ज्ञानी ने कहा भगवान हमको ज्यादा मानते हैं, भक्त ने कहा हमको ज्यादा मानते हैं, तो कहे चलो आज पूछ ही लिया जाए। तो आगे आगे ज्ञानी आया। ज्ञानी ने कहा प्रभु आप हमको मानते क्या? हाँ अरे ज्ञानी को तो मैं मानता ही हूँ। तो भक्त ज्ञानी ने कहा आप हमें क्या मानते हैं ये भी तो बता दो। तो भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो भक्त का मुंह लटक गया, भैया आत्मा से बढ़ करके क्या है? ज्ञानी अब मैं 2 नंबर पे गया। ज्ञानी मेरी आत्मा है, भक्त का मुंह लटक गया, मुख लटक गया। भक्त ने ऐसे ही पूछ लिया अगर ज्ञानी आत्मा है तो भक्त क्या है आपका? भगवान ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है, भक्त भगवान का भी परमात्मा है, भक्त मेरा परमात्मा है। ज्ञानी भगवान की आराधना करते हैं पर भगवान भक्त की आराधना करते हैं। सत्य बताऊं, जहां भगवान की कथा होती है वहां भक्त आते हैं, पर जहां भक्त की कथा होती है वहां साक्षात भगवान बैठ करके चरतामृत सुनते हैं। भगवान जहाँ हनुमान जी की चर्चा होगी ना, जहाँ राम चर्चा होती है ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र गतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ राम कथा होगी वहाँ हनुमान जी होंगे ही होंगे, लेकिन जहाँ हनुमान जी का चरित्र गाया जाएगा वहाँ श्री सीताराम जी दोनों गांठ जोड़ की कथा सुनते हैं। और हनुमान जी तुम अकेले सुनते हो पर तुम्हारी होगी तो हम पति पत्नी दोनों बैठ करके भगवान। इसलिए जहाँ भक्तमाल की कथा होती है वहाँ साक्षात श्री राधा माधव, भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री सियाराम जी बैठ करके भगवान भक्त के चरित्र को सुनते हैं। ध्यान रहे, यह उन्होंने समझाया है कि भक्ति की बड़ी महिमा है। भक्ति के कारण ही दासी पुत्र देवर्षि को प्राप्त हो गए। देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहम्। इसके बाद नारद जी चले गए और व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान किया और समाधिस्थ हो गए। ध्यान पूर्वक श्रवण करिए, आंखें बंद हो गईं और 18,000 श्लोक उनके हृदय में उमड़ पड़े और वे बोलने लगे और गणेश जी अक्षरबद्ध करने लगे। भाव जितने भी ग्रंथ हैं वे सब आंख खोल के लिखे गए हैं, पर भागवत की भाषा समाधि की भाषा है। इसलिए मनुस्मृति में तो मिलावट कर दिया, इधर उधर ग्रंथों में मिलावट कर दिया, पर भागवत जी में मिलावट नहीं कर पाए क्योंकि समाधि की भाषा है। भागवत जी में 3 प्रकार की भाषा का वर्णन है, लौकिक, अलौकिक और समाधि। कहाँ लौकिक भाषा का वर्णन है प्रसंगानुसार वह भी मैं बताऊंगा, कहाँ अलौकिक भाषा का वर्णन है वह भी बताऊंगा। इसलिए लौकिक शब्द का और अलौकिक शब्द और समाधि भाषा अलग अलग होती है। कहाँ लौकिक भाषा है, कहाँ अलौकिक भाषा है। अब सकल ताड़ना के अधिकारी इसमें लौकिक भाषा का प्रयोग है और लोग उसको अलौकिक शब्द मान करके, संस्कृत शब्द मान करके उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यही समस्या है। लौकिक भाषा और अलौकिक भाषा में अंतर होता है और साधु की जो भाषा होती है वो तो बहुत अलग होती है। रहीमदास जी की भाषा, कबीरदास जी की भाषा, तुलसीदास जी की भाषा, मीरा की भाषा, ये न लौकिक है, न अलौकिक है, न समाधि है, न विशेष है। ये क्या साधुओं की भाषा क्या जानते हैं? इनकी एक अलग ही भाषा होती है, सधुक्कड़ी भाषा। भाषा विज्ञान जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, एक भाषा होती है सधुक्कड़ी भाषा। सधुक्कड़ी भाषा में क्या विशेषता है? वे जहाँ गए वहाँ की भाषा का प्रभाव उन पर पड़ जाता है। जैसे बहुत लोग जाने घूमते रहते हैं, अब हम तो उतनी यात्रा हम लोग भी करते हैं पर ज्यादा दिन नहीं रहते, 8 दिन से ज्यादा तो ठहरते नहीं। सप्ताह कथा हुई, 8वें दिन हवन, तो टिकट आगे बढ़ गए। लेकिन कभी कभी मुंबई से आने के बाद थोड़ा बहुत भाषा का प्रभाव आ जाता है। हम चाहे तुम चाहे कुछ न कुछ तो आ ही निकल जाता है।
गुजरात गए तो कुछ आ गया, बंगाल गए तो कुछ आ गया, बिहार गए तो वहां कुछ आ गया। अब जब तक बिहार में रहते हैं तो बिल्कुल ठेठ वहां की भाषा बोलनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। बाबा ले ही ना, अब ले आएंगे, ले लिया जाए वहां की भाषा। जहां जहां जाते हैं वहां वहां की भाषा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये सब साधु हैं, साधु चलते रहते हैं, इसलिए इनकी भाषा बदलती रहती है। कौन सी चौपाई पता नहीं किस प्रदेश में रह करके लिखा है, उस प्रदेश की भाषा का प्रभाव तो उस चौपाई पर रहा होगा। तो बुंदेलखंडी रही, अवधी रही, भोजपुरी रही, उसमें तो बहुत सी भाषाओं का प्रयोग है। भाषाबद्ध कर्म में सोई, भाषाबद्ध यह लिखा है उसमें। तो मैं आपको निवेदन करूं कि ये भाषा समाधि की भाषा, भागवत जी की क्या भाषा है? समाधि की भाषा है। 18,000 श्लोक उत्पन्न हो गए। फिर उन्होंने सोचा इस ग्रंथ को किसको पढ़ाया जाए, इस ग्रंथ को किसको पढ़ाया जाए। कोई ज्ञान विज्ञान अच्छी वस्तु हो, धन हो, संपदा हो, तो लायक के हाथ में ही तो देना चाहेंगे जो उसका संवर्धन करे। तो उन्होंने किसको पढ़ाया? ससंमिताम भागवतीम कृत्वा नुक्रम्य चात्मनम शुकम अध्यापयामास। शुकदेव को पढ़ाया। बोले शुकदेव जी ने भागवत कैसे पढ़े? वे तो घर छोड़ करके चले गए थे। शुकदेव जी के बारे में क्या लिख रहे हैं? आत्मा रामाश्च मुनयो। वे आत्मा राम है। आत्मा राम शब्द का क्या अर्थ होता है? आत्मा में जो रमण करे उसका नाम, जो अंदर रमण करे, जिसको अंदर आनंद आने लग जाए उसी का नाम आत्मा राम है। और जो बाहर आनंद ढूंढे उसी का नाम अनात्मा राम है। आत्मा राम और अनात्मा राम। तो सुखदेव जी कैसे हैं? आत्मा राम है। वे बाहर आनंद नहीं ढूंढते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और अंदर आत्मा राम है। आत्मा आनंद है और आनंद सिंधु कौन है? भगवान ही तो है। तो जो उनमें आनंद, सिंधु में जो आनंद ढूंढे उसी का नाम, देखो ये भगवान ही आत्मा है। सब में कौन? भगवान ही तो आत्मा है। आत्मा कौन है? आत्मा कौन बना है? आत्मा आपके तत्त शरीरों में आत्म रूप में कौन रमण कर रहा है? भगवान ही तो है। तो जो भगवान में आनंद ढूंढे उसी का नाम आत्मा राम। आत्मा माने भगवान, परमात्मा, आत्मा परमात्मा, महात्मा, ये सब आत्मा राम है। और जो संसार में आनंद ढूंढे उसी का नाम अनात्मा राम। तो श्री सुखदेव स्वामी आत्मा राम है, मुनि है, निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, निर्ग्रंथ है, उनमें कोई ग्रंथियां नहीं है। हमारे आपके जीवन में संशय की न जाने कितनी ग्रंथियां हैं, संदेह की न जाने कितनी ग्रंथियां हैं। पर धन्य है सुखदेव। वक्ता कैसा होना चाहिए सुन लीजिए। एक तो वह आत्मा राम होना चाहिए, बाहर वो आनंद न ढूंढे। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं भीड़ को देख करके कथा कहूँ, आपका मुख देख करके कथा कहूँ, तो कथा हो सकती है? वास्तविक कथा हो सकती है? नृत्यांगनाएं, कवि, गायक, ये सब जो सामान्य गायक हैं, भजन के गायक नहीं, ये सब ऑडियंस को देख करके माहौल क्रिएट करते हैं। और हम लोग ऑडियंस को देख करके माहौल नहीं क्रिएट करते हैं, श्रोता को देख करके कथा नहीं करते हैं। श्रोता को हमारे अनुसार होना पड़ेगा, हम श्रोता के अनुसार नहीं। इसलिए व्यासपीठ की महिमा है, इसलिए यहाँ पूजा हो जाती है, पूजा की जाती है। आपके अनुसार हम कथा नहीं करेंगे कि आपको क्या अच्छी लग रही है। आपको अच्छा लगे न लगे, शास्त्र सम्मत कथा होगी, आपको इसके अनुसार आपको मन बनाना पड़ेगा। ध्यान रहे। तो एक तो कथावाचक का पहला लक्षण है बाहर ना आनंद ढूंढे। अगर मैं बाहर आनंद ढूंढने लग जाऊं तो कथा ही नहीं कह सकता। स्वयं में कथा कहने में ही आनंद आता है। कितने लोग सुन रहे हैं इस पर हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले 5000 लोग बैठे थे, कहीं 2000 लोग बैठे, कहीं 500 बैठे, कहीं 200 बैठे, तो कहीं 100 आदमी बैठे। तो हमें बाह्य परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस ऊर्जा के साथ, जिस आनंद के साथ हमें वहां कथा कहनी थी और की, कोई आनंद के साथ यहाँ हमें बाह्य परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं। ये वक्ता का लक्षण होना चाहिए और निर्ग्रंथ होना चाहिए, संशय रहित होना चाहिए। अगर हम ही संशय में हैं तो आपका इलाज हम कैसे कर सकते हैं?
हम ही अस्वस्थ रहेंगे, हमारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको हमें ही रास्ता पता नहीं है तो आपको हम रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। इसलिए निर्ग्रंथ होना चाहिए। निर्ग्रंथा अप्युरक्रमे कुर्वन्तु हैतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। कामना से भी, क्रिया से भी वस्तुतः बड़े अलग हैं वे महाराज, सुखदेव जी महाराज। और उन्होंने, वे वेद व्यास जी के पुत्र हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा। ये बात ठीक है, उन्होंने पढ़ा, लेकिन वे तो पैदा होते ही जंगल चले गए थे, उन्होंने भागवत कैसे पढ़ ली? चलिए इसके पीछे कथा है। जब व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की संहिता बनाई तो सोचा इसका जो प्रथम अध्येता हो, प्रथम विद्यार्थी हो, वह आत्माराम हो, मुनि हो, निर्ग्रंथ हो, उत्तम अधिकारी तो यही है इसका। तो उनको बुलाया कैसे जाए? बेटा तो जंगल में समाधि लगाए बैठा है। 2-4 विद्यार्थियों को भागवत जी के 2-4 श्लोक पढ़ा दिए, ये युक्ति पूर्वक पढ़ाया और कहा जाओ जंगल में जाओ और जहाँ सुखदेव जी समाधि लगाए हैं उसी आसपास फल तोड़ो, फूल तोड़ो और तुलसी दल लो और वही श्लोक बनाओ। रोज विद्यार्थी जाते थे, रोज तो वे समाधि में रहते थे, किसी दिन सुन नहीं पाए। एक दिन वे विद्यार्थी श्लोक बोल रहे थे और संयोग से सुखदेव जी समाधि से बाहर आए थे, 2 श्लोक सुनाए थे। यही 2 श्लोक सुखदेव जी को जंगल से भागवत पढ़ने के लिए विवश कर दिया। आप भी सुन लो, अगर आपका मन कथा में नहीं लगता है कि नहीं 2 श्लोकों को सुनो। भक्तवत्सल भगवान के। मोबाइल वालों से तो बहुत मैं परेशान रहता हूँ, जब देखो तब मोबाइल, जीने नहीं दे रहा है, एक कोई स्वाद नहीं आ रहा है। जीते जी समस्या, मैं तो उसको हमेशा साइलेंट में रखता हूँ। हर जगह समस्या, विकल्प से एक बीमारी बन चुका है, कहीं भी स्वाद नहीं देता। बढ़िया भोजन करते रहो, फोन आ जाता है, आधी रोटी पर ही जैसे कुछ सुनते रहो तो फोन आ गया, कुछ करते रहो तो फोन आ गया। बड़ी समस्या है, इसको घर रख के आए भाई, भक्तवत्सल भगवान की। इसको साइलेंट रखो, थोड़ी देर सुनो, कितनी बढ़िया बातें हो रही, चर्चा हो रही है, आप सुनोगे नहीं तो किसको सुनाएंगे बताओ? ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आपकी नहीं रुचि है न सुन, पर जो सुन रहे हैं उनमें तो व्यवधान न उत्पन्न करें, ये करना चाहिए। आप नाराज मत होना, जो भी बात कर रहे थे मैं देखा भी नहीं, इधर तो दिख भी नहीं रहा, लाइट जल रही है, हम बिल्कुल चेहरा नहीं देख पाए हैं, लेकिन नाराज मत होना, हमारी डांट में ही आपका कल्याण छुपा हुआ है, ध्यान रहे। भक्तवत्सल भगवान के 2 श्लोक जो सुखदेव जी को बाध्य कर दे भागवत पढ़ने के लिए। जो बेटा जंगल चला गया था वो घर चला आया। वे 2 श्लोक कौन है? पहला श्लोक, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं त्वं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पहले श्लोक में जो बकी की बहन है, बक की बहन है, बक नाम का एक राक्षस था, उसकी बहन का नाम बकिया है, बकी है। बक की बहन का नाम बकी, बकी का ही नाम पूतना है। जो पूतना भगवान को विष पान कराने गई थी, उसने भगवान को विष पान कराया। दुर्जर वीर्यमुल्बणम, दुर्जर भयंकर विष भगवान को अर्पण किया, हलाहल विष अर्पण किया और भगवान ने उसका उद्धार किया, तो उसको भी मां के समान गति दे दी। क्या भगवान की लीला है, विष अर्पण करने वाली को भी मां के समान गति दे दी है, भगवान का स्वभाव। तो जो फल फूल अर्पण करेंगे उनकी क्या दशा होगी, कल्पना करो। विष अर्पण करने वाली को भी मां के लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं त्वं वा दयालुं शरणं, धन्य भगवान की दयालुता। ये तो भगवान बड़े कृपालु, बड़े दयालु। एक गुण का वर्णन किया था इस श्लोक में, केवल दयालु गुण है भगवान का, दयालुता के। और भगवान में ऐसे ऐसे न जाने कितने गुण हैं, दयालुता, कृपालुता, भक्तवत्सलता, दीनवत्सलता, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनका सौंदर्य, उनका धैर्य, उनका माधुर्य, उनका स्थैर्य, उनमें भगवान के कितने कितने गुण हैं। तेज, प्रताप, सौख्य, भगवान के कितने कितने गुण हैं। उनके मित्र का गुण, उनके सख्य का गुण, कितने गुण हैं भगवान के। सख्य गुण का वर्णन क्या करना, मित्र गुण के वर्णन का तो कह ही नहीं सकता। भगवान में तो 1000 गुण हैं। जब एक गुण को में, जब करुणा वाला गुण इतना प्रभावी है कि विष पान करने वाली को भी वह करुणा के वशीभूत होकर के मां के समान गति दे सकते हैं, तो
भला इनको छोड़ करके और कहाँ मन लगाया जाए। तब तक एक ने कहा केवल स्वभाव ही अच्छा नहीं है, स्वरूप भी अच्छा है। तो स्वरूप कैसा है? बोले वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं समालां रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुमधुरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः भगवान का स्वरूप बहुत सुंदर है। अब इस श्लोक की कम से कम 15-20 मिनट में व्याख्या हो तब समझ में आएगा। एक छंद गा दूं, सारा अर्थ उसमें आपको समझ में आ जाए। हमारा समय बच जाएगा और जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ में जाएंगे। कल कुंडल कांति कपोलन पे बिखरी अलकावलियां घुंघराली, कल कुंडल कांति कपोलन पे बिखरी अलकावलियां घुंघराली, अधरामृत स्वाद समुद्र भरी मुस्कान छटायती सुखकारी, और करती रहे वृष्टि कृपा की सदा करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी, शशि मंडल सौमुख मंडल ये जैसे देखी बनी हम दासी तिहारी, कल कुंडल कांति कपोलन पे। समझे कि नहीं समझे? भगवान ने कान में स्वर्ण का कुंडल पहन रखा है। सूर्य भगवान की पहली किरण पड़ी सोने के कुंडल पर तो स्वर्ण की स्वर्णिमा निर्धारित होकर के भगवान के कपोलों पर आ गई। सोहा में 4 चांद लग गया और उस पर भी काले काले भगवान के घुंघराले बाल, कर्ली हेयर। क्या कहना, ये काले काले बाल भी हमें कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मानो कह रहे हैं हम काले भी हैं और टेढ़े भी हैं, अंदर बाहर दोनों से काले हैं और टेढ़े कितने देख ही रहे हो। तो हम जैसे कालों को और टेढ़ों को भी जिन्होंने सिर पे बैठा लिया है, आप तो भक्त हो, कहाँ जा रहे हो? आओ, तुमको भी अपने हृदय में स्थान देंगे महाराज। कल कुंडल कांति कपोलन पे, भगवान की बड़ी सुंदर रूप माधुरी है। भक्त लोग गाते हैं कर गए दिल पे टोना पाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना पाके बिहारी के नैना, पाके के नैना बिहारी के नैना, पाके के नैना बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना
सुना, भगवान के औदार्य का वर्णन सुना, तो समाधि से बाहर आ गए और उन बालकों के सन्निकट आकर के कहा, हे विप्रवटुक कुमारों, ऐसे हमें और सुनने हैं, ऐसे हमें और सुनने के लिए कहाँ मिलेंगे? बोले ऐसे श्लोक अगर और सुनना है तो हमको तो जितना आता था हमने सुना दिया, हमारे गुरु जी के पास में चलो। गुरु जी माने व्यास जी, उनको ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक आते हैं। तो सुखदेव स्वामी जी ने भगवान की कथा के लिए समाधि को छोड़ दिया और कथा पढ़ने के लिए चले आए। सोचो, सुखदेव जी जैसे परमहंस कथा के लिए समाधि छोड़ देते हैं और हम आधि व्याधि उपाधि नहीं छोड़ पा रहे हैं कि भगवान की कथा के लिए उपाधि ही छोड़ दें। एटीट्यूड में बैठे हैं कि हम बड़ के सेठ हैं, बड़ के प्रधान हैं, बड़ के संपन्न व्यक्ति, हम काहे जाएं और हम नीचे बैठ करके भला हम किसी के सामने बैठ करके कथा क्यों सुने। धन्य है सुखदेव स्वामी, समाधि छोड़ दी कथा के लिए हो और आ करके सुन। व्यास जी ने देखा, गए थे 4 चेला आ रहे हैं, पांचवा कौन है? शुक आ रहे हैं, पहचान गए कि मेरे पुत्र हैं। सुखदेव स्वामी आए और व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने 18,000 श्लोकों को पढ़ने की जिज्ञासा प्रकट की। व्यास जी ने उनको पढ़ाया है, पढ़ करके तब सुखदेव जी भागवत करते हैं, पढ़ने के बाद भागवत करते हैं। अब आजकल के लोग कहते हैं, महाराज हमारा एक बेटा है, 3 होशियार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये चौथा मूर्ख है, इसको भागवत पढ़ा देते तो ठीक था, ले जाएं कुछ कथे बाँचे। मैंने कथा बाँचने वाला मूर्ख है, क्या है ये? मूर्ख है, पढ़ेगा, मैं पढ़ चुका हूँ, इसका मतलब हमको जो कह रहा हो मैं समझ ही जाता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वस्तुतः जिस हिसाब से आजकल कथाएं हो रही हैं, वो जो कहा जा रहा है ठीक है कहा जा रहा है। कथा बाँचने का मतलब आजकल लोगों ने इतना सरल समझ लिया है कि जो चाहो बड़ा बड़ा बाल रखाओ, ढोल हारमोनियम की व्यवस्था करो, लेके बैठ जाओ, आधे घंटे का बजा करके 3-3.5 घंटा निकाल दो, जय जय सीता। अच्छा हो, कल की बात तो हम आपको बताए ही नहीं। कल कथा कितने बजे शुरू हुई थी? 7 बजे तक थी ना कथा। कल भैया कोई हमारी घड़ी छेड़ दिया था और हम बोले 3 घंटा, हम सोचे 7 बज क्यों नहीं रहा है, और जब यहाँ से गए तो घड़ी देखे मोबाइल में 8:30 बज रहा था। हमको कल तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया भैया, हम जाने नहीं 7 क्यों नहीं बज रहा, इतनी देर से हम प्रवचन कर रहे हैं, ये 7 नहीं कि बज ही नहीं रहा। जब वहाँ गए तब हमने देखा कि 11:30, मोबाइल में देखा तो 8:30 बज रहे, फिर हमने घड़ी का टाइम किया। हमको लगता है घर में किसी बच्चे ने कलाकारी कर दी थी, इसलिए कल हम 4 घंटे लगभग प्रवचन, पहला दिन था, संक्षेप में पूरा विस्तार पूर्वक सुनाए तो भी 7 नहीं बजा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। खैर आज तो बज गया है ना, कंप्लीट है ना। सच्चिदानंद भगवान की। निरीक्षक। इसके बाद उन्होंने यही कथा परीक्षित जी को सुनाई। ये परीक्षित कौन है? बोले यह भी भगवान है, भागवत के रचयिता भी भगवान है, भागवत के अध्येता भी भगवान है, भागवत के श्रोता भी भगवान है। आप कहोगे महाराज ये बात सिद्ध कैसे होगी? सज्जनों, अश्वत्थामा ने दुर्योधन का हित करने के लिए 5-5 पुत्रों को मार दिया। भगवान चाहते हैं कि अश्वत्थामा का वध हो जाए, तो द्रौपदी ने मना किया। अर्जुन ने बीच का रास्ता निकाला, अपमानित करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा को मृत्युदंड नहीं दी गई, अपमानित करके छोड़ दिया गया। पर अश्वत्थामा ने पांडवों का अमंगल करने के लिए ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। भागा भागा जा रहा था, पूछा गया क्या करके आ रहे हो? तो व्यास जी से मिल गया। उसने कहा पांडवों ने मेरा अपमान किया, मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। व्यास जी ने समझाया, एक बात बता, पहली बात तो भगवान जिसकी रक्षा करें उसका ब्रह्मास्त्र में कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी बात यह कल्पना करो अश्वत्थामा कि मान लो अगर तुमने पांडवों को मार ही दिया तो चक्र सुदर्शन से तो बिल्कुल नहीं बचोगे तुम। इसलिए एक काम करो, अगर जीवन चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र को पांडवों के सामने से हटा दो। पांडवों को जो लक्ष्य करके भेजा है वो संकल्प करके उसको दिशा बदल दो। तो उसने व्यास जी की बात मानी और दिशा बदल दी, और वो ब्रह्मास्त्र किसकी ओर संकल्पित कर दिया पता है? सुभद्रा की, उत्तरा के गर्भ की ओर। उत्तरा कौन है जानते हैं? अभिमन्यु की धर्मपत्नी है। उत्तरा का गर्भ चलने लगा। उत्तरा
पुत्र वधू है सुभद्रा जी की, यानी अर्जुन की पुत्र वधू है। और उत्तरा को द्रौपदी की सेवा में लगा रखा है सुभद्रा ने। सुभद्रा ने कहा कि तुम द्रौपदी की सेवा करेगा। द्रौपदी भी सास है। उत्तरा रोज सेवा करती है तो द्रौपदी कहती है कि बिटिया बहू मैं तुझे क्या दूं, तू मेरी इतनी सेवा करती है। पर एक अनुभव है, जीवन में कभी विपत्ति आवे ना तो कृष्ण की ओर भागना। और इससे बढ़िया द्रौपदी से बढ़कर अनुभव किसका हो सकता है? उसने तो प्रायोगिक अनुभव जिया है ना। रोज सेवा, रोज एक ही बात बताती, विपत्ति आवे तो भागना। कहाँ? कृष्ण की ओर, और किसी की ओर मत भागना। उत्तरा के गर्भ पर जब ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने तो उत्तरा का गर्भ जलने लगा। भागते भागते उत्तरा कृष्ण के पास में और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और भगवान की स्तुति करने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। मैं इस पूरे परिक्षेत्र में किसी को अभय देने वाला नहीं मान रही हूँ, कोई अभय दे भी नहीं सकता है। यहाँ तो एक दूसरे शत्रु बनकर के घूम रहे हैं, एक दूसरे के मृत्यु बनकर के ही घूम रहे हैं ना। युद्ध में एक दूसरे की मृत्यु तो है, मौत ही है। पता नहीं कब किसकी कौन मौत बन जाए। तो जो सबको मृत्यु के घाट उतारने के लिए आतुर है, उसमें कोई एकमात्र आप अभय देने वाले। एक दूसरे से भय से ग्रस्त है। अभय पद तो आपके ही हैं, इसलिए मैं आपके शरणागति स्वीकार कर रही हूँ। अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो भवो विभो। हे कृष्ण मेरे गर्भ की रक्षा करो। और हाँ, मेरे गर्भ की रक्षा अगर आप कर सकते हो तो करो, और मेरी रक्षा न भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी रक्षा मत करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने कहा जब तू ही नहीं रहेगी तो तेरा गर्भ रह करके क्या करेगा? भगवान ने कहा, भगवती उत्तरा ने जो कहा वो सुनने वाला। उत्तरा ने कहा मैं नहीं रहूंगी इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा गर्भ नहीं रहेगा तो तुम्हारा चरित्र कलंकित हो जाएगा। मैं मर जाऊंगी तो इतने लोग मर रहे हैं महाभारत में, उत्तरा भी मर जाएगी तो क्या दिक्कत है? लेकिन अगर मेरा गर्भ मर गया तो तुम्हारा पवित्र चरित्र कलंकित हो जाएगा। लोग युग युगांतर तक तुम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जो द्वारिकाधीश जिस वंश की रक्षा कर रहे थे वह वंश डूब गए। पांडव वंश की चिराग, उसकी बेटी मेरे गर्भ में पल रही है। कृष्ण मेरी रक्षा करो न करो, कामम दहत माम नाथ मामी। मेरी रक्षा करो न करो, मैं जी के भी क्या करूंगी? मेरा सौभाग्य ही चला गया है। जिसके नाते मेरा अस्तित्व था वही नहीं रहा तो मैं जी के भी क्या करूंगी? वैसे भी इतने लोग मर रहे हैं, उत्तरा भी मर जाए, लेकिन मेरी गर्भ की रक्षा कर दो। क्यों कर दो? एक तो आपके पवित्र चरित्र में कलंक करने लगे, ये तदर्थ कर दो। दूसरी बात यह है कि जो तुमको मामा मामा कह करके लिपट जाते थे, कौन? भगवान के भांजे का क्या नाम है? अभी मैंने बताया, अभिमन्यु। उस अभिमन्यु को तर्पण करने वाला मेरी गोद में पल रहा है, तुम्हारे बुआ का बलिदान करने वाला मेरी गोद में पल रहा है। इसलिए तुम कम से कम इसकी रक्षा करो, तुम इसकी रक्षा करो। तुम्हारी बहन अपने पुत्र की याद में अनवरत रोती रहती है, शायद उसके कष्ट को थोड़ा कम कर सके। अभिमन्यु ही तो पुत्र बन करके आएगा, पिता का अंश ही तो पुत्र होता है। तो हो सकता है अपने बहन के आंसुओं को कम करना चाहते हो तो मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान अविलंब, भगवान ने कहा गर्भ की रक्षा करने के लिए तो तेरे गर्भ में आना पड़ेगा, तेरे गर्भ में आना पड़ेगा। और मैं किसी के गर्भ में नहीं आज तक गया हूँ। पहले कौशल्या के गर्भ में कहीं नहीं गया, देवकी के गर्भ में कहीं नहीं गया। भगवान किसी के गर्भ में थोड़ी ना गए। सामान्य बालक की तरह माँ किसी के पेट से पैदा थोड़ी ना होते। भय प्रकट कृपाला, क्या गाते हैं आप? भगवान प्रकट हुए, देखते देखते वे चतुर्भुज से द्विभुज हो गए, द्विभुज से बालक हो गए, लेकिन भगवान किसी के पेट में गए नहीं। मैं आज तक किसी के पेट में गया नहीं, मेरा नियम है। तो उत्तरा ने कहा नियम बदल दो। नियम तो आप बदलते हो कि नहीं बदलते हो? कुछ दिन पहले ही तो महाभारत में आपने नियम बदला था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा कहा था, तो शस्त्र उठा लिया कि नहीं उठा लिया? अगर अर्जुन के लिए नियम बदल सकते हो, भीष्म के लिए नियम बदल सकते हो, प्रेमियों के लिए नियम बदल सकते हो, तो भरा उत्तरा के लिए नियम क्यों नहीं बदल सकते? घुस जाओ मेरे पेट में, मेरे बालक की रक्षा करो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान टले टल जावे पर भक्त का मान निकलते देखा।
भगवान ने नियम बदल दिया। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश, अगर किसी के गर्भ में भगवान गए हैं, एकमात्र वह सन्नारी है उत्तरा, उसके गर्भ में भगवान गए। उत्तरा के गर्भगत शिशु की भगवान ने रक्षा की है, चारों ओर से रक्षा की है। परितः, हेतः माने दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, परितः माने चारों ओर से जिसकी रक्षा की जाए उसी का नाम परीक्षित। परितः माने चारों ओर, परिधि चारों ओर। तो ये परीक्षित इसलिए उनका नाम पड़ा क्योंकि चारों ओर से उनकी रक्षा हुई। ये परीक्षित की उपाधि है। परीक्षित का नाम जानते हैं? कोई यहाँ बैठा हो जो परीक्षित का नाम जानता हो, जो उनका नामकरण हुआ कोई है? हमारे पंडित गुरुवालों बोले हरि जाऊं तुम पर, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित का नाम है विष्णुरात। क्या नाम है? विष्णुरात। जो भगवान रातः प्राप्तः, जो भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिए उसी का नाम क्या है? विष्णुरात। गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया कि नहीं, प्राप्त कर लिया, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया विष्णुरात। परीक्षित तो उपाधि है इनकी। और भगवान ने उस बालक की रक्षा की। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम ददात विभु वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्यत विभुर्वः। वैष्णव तेज सुदर्शन से वह सर्वथा शांत हो गया। समसाभ्यत भृगुद्वः, वह ब्रह्मास्त्र, भृगुद्वः ब्रह्मास्त्र का एक नाम है भृगुद्वः। क्या नाम है? भृगु, ब्राह्मण है ना, तो ब्रह्मास्त्र, तो भृगुद्वः इत्युक्ते ब्रह्मास्त्र समसाम्यत, बिल्कुल शांत हो गया। और भगवान ने उस बालक की रक्षा की है। श्रोताओं, इसके बाद भगवान ने कहा है कि अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। महाभारत हो गया है, पांडव महाभारत जीत गए हैं, अब हमें भेजो। जब जाने लगे तो कुंती बुआ कहती है विपत्ति मुझे दो। बुआ ने विपत्ति मांगी कृष्ण के जाने के अवसर पर। कृष्ण से बुआ ने विपत्ति मांगी तो भगवान ने कहा अब तक कम थी, जो और चाहिए। कुंती बुआ ने कहा विपत्ति के बहाने कुछ और चाहती है। विपत्ति मांगा थोड़ी ना जाता, बिना मांगे तो इतनी जीवन में पड़ी हुई है, मांग को क्या करेंगे। संपत्ति मांगा वो तो मिली नहीं, विपत्ति मांगा नहीं वो पीछा छोड़ नहीं रही है। कुंती बुआ विपत्ति कोई मांगने वाली वस्तु है, लेकिन बुआ मांगती है। वस्तुतः विपत्ति लक्ष्य है, विपत्ति बहाना है, लक्ष्य तो कृष्ण है। क्योंकि जब विपत्ति थी तो कृष्ण दर्शन हुआ। एक बात बताऊं, बिना विपत्ति आए कृष्ण दर्शन की योग्यता नहीं प्राप्त होती। संपत्ति में अहंकार होता है कि नहीं? अहंकार होता है, और अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बिल्कुल अहंकार से परे होना चाहिए। एक बहन, सियाराम, बैठ के बात न करें भैया, थोड़ी देर सुने। सच्चिदानंद भगवान की। देखो, जब भगवान की कथा हो रही आप नहीं सुनोगे तो भगवान भी बदला ले लेंगे। जब आप कुछ कहोगे तो वो भी नहीं सुनेंगे, तब हमसे मत कहना। हाँ, जैसे कुछ ऐसा करना भगवान को आता है। भगवान कहेंगे हम सुना, हमारी चल रही तो तुमने सुनी नहीं, अब तुम रहो हम सुनने वाले है नहीं, इसलिए सावधान रहो। सच्चिदानंद भगवान की। तो विपत्ति मांगती है कुंती बुआ, और विपत्ति में अभिमान शून्यता होती है। अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी वस्तु का अभिमान नहीं करना चाहिए। एक महात्मा ने एक दिन कथा में बताया कि अभिमान नहीं करना चाहिए। कथा के बाद एक बहन पहुंच गई महात्मा के पास में और कहने लगी, महाराज आप कहते हो अभिमान नहीं करना चाहिए, और जब मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे अपने सौंदर्य के आगे किसी का सौंदर्य अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे लगता है मैं ही सबसे ज्यादा सौंदर्यशाली हूँ, मुझे इसका अभिमान। तो महात्मा थोड़ी देर मौन रहे, पर वे दार्शनिक थे, उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल अभिमान करने से पाप लगता है, लेकिन गलत फहमी का पाप नहीं लगता है। तुमको अभिमान नहीं है, तुम गलत फहमी में हो, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर, और गलत फहमी का कोई पाप नहीं लगता है। तो कभी कभी व्यक्ति गलत फहमी को भी अभिमान समझ बैठता है। अभिमान पतन का कारण होता है, इसलिए सावधान रखना चाहिए। 21 श्लोकों में कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की है। भगवान इसके बाद भीष्म पितामह के पास में गए हैं। भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की है और अपनी मति को भगवान के चरणों में अर्पण किया है। भीष्म पितामह की स्तुति बड़ी सारगर्भित है। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, कृष्ण मैं तुमसे कैसे कह दूं कि मेरा उद्धार कर दो। पांडवों, जिनको तुम केवल अपना मामा का बेटा, मंत्री, सारथी और उनको अपना सखा
और उनको विभिन्न संबंधों से जानते हो, वे वह सब होते हुए साक्षात नारायण हैं। अगर इनमें भेद होता तो मैं इनके विरुद्ध था, फिर भी मुझे कृतार्थ करने के लिए आए हैं। भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्णा मैं कैसे कह दूं कि मेरा उद्धार कर दो तुम? मैं तुम्हारी बात औरों को मनवा न सका, ध्यान रहे, मैं तुम्हारी बात औरों को मनवा न सका, तुम्हारी प्राण सखी द्रौपदी की लज्जा की रक्षा कर न सका, मैं तुम्हारे विरुद्ध लड़ता रहा। मेरे पास तो कोई बहाना भी नहीं किस पर तुम प्रसन्न हो जाओ। मेरे पास तो सामने अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, एक टिमटिमाता हुआ दिया नजर आ रहा है, अगर उस पर प्रसन्न हो सको तो हो जाओ। तो दिया क्या है, भले जिसके गले में गलबैयां डालते हो, तुम्हारा अर्जुन है ना जिसको तुम अपना प्रिय समझते हो, उसका मैं पितामह हूँ। उस संबंध से अगर मेरा कल्याण कर सको तो कर दो। विजय सखे रतिरस्तु में न विद्या। कृष्ण हमको तुम्हारी छवि सदैव याद आती है। एक दिन महाभारत में ठन गया था, भीम ने प्रतिज्ञा कर ली थी, भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी, आज जो हरिहन शस्त्र कहामो तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहामो। भगवान की प्रतिज्ञा थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि शस्त्र उठाने पर बाध्य कर दूंगा। फिर क्या था, भगवान को 100 बाण मारे होंगे और भगवान अपनी जगह से हिले नहीं, अडिग बने रहे। भीष्म को लगा कि भीष्म प्रतिज्ञा टूट जाएगी, सहसा धनुष का मुख अर्जुन की ओर कर लिया। अभी संधान भी नहीं किया तो भगवान रथ से कूद पड़े और मानो क्रोध से भर गए और कहा, पितामह मेरे प्रति 100 बाण मारोगे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन भक्ति की ओर नजर भी उठाई तो बर्दाश्त करने वाला नहीं। कृष्ण आज भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपने उस दिन क्या किया था। अर्जुन के प्राण की रक्षा की थी कि मेरे प्रण की रक्षा की थी। अपने प्रण को तोड़ करके भक्त के प्रण की कोई रक्षा कर दे तो आपके अलावा और कौन हो सकता। देखो एक बात बताऊं श्रोता, आपके हिस्से का यश लेने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर अपयश ले करके आपको यश देने वाला अगर कोई है तो भगवान के अलावा और कोई हो नहीं सकता है। भगवान है, भगवान की झोली में ये नहीं अपयश लग गया कि भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं, और भक्त के माथे पर यह टीका नहीं लगने दिया अपयश का कि भक्त का वचन टूट गया। ये भगवान के अलावा कौन कर सकता है। आपके सुख में 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, ईमानदारी से सोचना, दुख में तो केवल भगवान के अलावा कोई खड़ा ही नहीं होता। सुख में तो 1000 उसके हिस्सेदार होते हैं, दुख का एकमात्र जो पूरा लेने के लिए तैयार है आपके हिस्से का दुख, तो कृष्ण के अलावा और कौन हो सकता है। भीष्म पितामह की बड़ी दिव्य स्तुति है। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपीयुष्य भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम। श्रोताओं, मेरे पास समय बिल्कुल है नहीं मैं इस प्रसंग पर कुछ कह सकूं, लेकिन अगर आपको कभी सुनने का मन हो इन श्लोकों को, और इस प्रसंग को झूम करके मैंने कुछ दिन पहले कहा है, कहीं समय रहता है तो कह भी देता हूँ। यहाँ भी कई प्रसंग मेरे कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप में ऐसे चलता रहता है। पर एक YouTube पर एक चैनल है अवध ज्ञान प्रवाह, अंग्रेजी में सर्च करेंगे अयोध्या से अवध ज्ञान प्रवाह। अगर ये चैनल पे जाएंगे और वहाँ दूसरे दिन की कथा आप जब सर्च करेंगे लाइव वाले सेशन में जा करके, तो वहाँ दूसरे दिन की कथा आपको मिलेगी। 3-4 भागवत कथाओं को जब आप सुनेंगे तब आपको पसंद आएगा। अलग अलग जगहों की सैकड़ों कथाएं पढ़ी हैं, दूसरे दिन की कथा और यह प्रसंग जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कितनी गांधीर्यता है ये। पुष्पिताग्रा छंद में इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्य भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं कमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोर्मानाः